आप सभी लोगों को राग सर एजुकेशनल यूट्यूब पे आप लोग का चैनल है, स्वागत है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए आज आप लोग का मज़ेदार पढ़ाई होगा। सभी लोग अच्छे से बैठ जाइए, शोर शराबा ना करें, ठीक है। आज आप लोग तो काफ़ी दिनों से परेशान हैं कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है ना जी, पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। आज हम आप लोग की पढ़ाई इंटरेस्टिंग ही बना दिए हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को ग्रामर। क्या पढ़ाएंगे? ग्रामर, इंग्लिश, ठीक है ना। जिसकी ग्रामर वीकनेस है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वो मतलब एकदम नहीं जानता है कि ग्रामर क्या होता है, तो उसकी बेसिक ग्रामर आज मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज देखिए, आज आप लोग के बीच में जिसे आप लोग पढ़ेंगे ना, पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच को देखते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है नाउन, देखिए, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद प्रपोजिशन, उसके बाद कंजक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन, ठीक है ना। ये 8 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रामर क्या है या पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो पार्ट ऑफ स्पीच को आप बताएंगे कि 8 प्रकार होता है। क्या प्रकार के होता है? 8 प्रकार के होता है। तो आपसे अगर कोई पूछ सकता है तो आप बोलता है नाउन होगा, यानी प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, कंजक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा, सॉरी कंजक्शन, हाँ इंटरजेक्शन, ठीक। अब इसको अगर आप लोग हिंदी में जानना चाहते हैं, इसमें मैंने आप लोग को उदाहरण भी, मतलब उच्चारण भी लिख दिया हूँ, ताकि जो बच्चे रियल में एकदम कमजोर टाइप के हैं, वो लोग नहीं जानते हैं, तो उसको नोट भी कर सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं। इसके मतलब नाउन मीन्स होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। उसके बाद होता है सर्वनाम, उसके बाद होता है विशेषण, उसके बाद क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध सूचक, उसके बाद संयोजक, उसके बाद विस्मयादि बोधक। तो ये इस तरह से आप लोग के ये जो 8 प्रकार के पार्ट होते हैं, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। अब इसमें काफ़ी बच्चे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि याद नहीं होता है। सबसे मुसीबत की बात है जब कोई पूछता है पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो लोग उल्टा पलटा बता देते हैं, है ना, उल्टा पलटा। तो उल्टा पलटा ना बताएं, इसीलिए मैंने आप लोग को आज एक शेर सुनाऊंगा, ठीक है ना। देखिए, इसमें लिखा भी गया है, नाउन ने प्रोनाउन से प्यार कर डाला, नाउन ने प्रोनाउन से प्यार कर डाला, तब एडजेक्टिव ने वर्ब को सब कुछ बता डाला, ठीक है ना। वर्ब ने एडजेक्टिव से सब कुछ बता डाला, एडवर्ब ने मुस्कुराकर प्रपोजिशन को देखा, एडवर्ब ने मुस्कुराकर प्रपोजिशन को देखा, कंजक्शन इंटरजेक्शन को दिल में बसा डाला, ठीक। तो ये 8 प्रकार के आप जो इसको भी याद कर सकते हैं शेर के माध्यम से, जो टेस्टी। आपसे सुन लीजिए, नाउन ने प्रोनाउन से प्यार कर डाला, तब एडजेक्टिव ने वर्ब को सब कुछ बता डाला, एडवर्ब ने मुस्कुरा कर प्रपोजिशन को देखा, कंजक्शन ने इंटरजेक्शन को दिल में बसा डाला, ठीक। उसके बाद इसमें कहा, देखिए, अब यहाँ पर आता है टेंस। टेंस के प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है टेंस क्या प्रकार के होते हैं, तो टेंस मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं, 3 ही प्रकार के होते हैं। तो आपको कहना है ना, पापा की परी पर फोकस करो, ठीक है ना, पापा की परी पर फोकस करो। देख लो, पापा के परी पर फोकस करो, ठीक है ना। अब पापा के परी पर फोकस करो, पैसे होता है प्रेजेंट टेंस, पैसे होता है पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। फोकस करो, पापा की परी पर फोकस करो। अब इस तरह से गधों फोकस मत करने लगना कि अपनी कॉपी किताब को छोड़ करके फिर पापा के परी पर ही लग जाए, ठीक है। पापा के परी पर फोकस करना है, लेकिन किस तरह से, इस ट्रांसलेशन और सेंटेंस के हिसाब से लगाना होगा। तो इसमें देख लीजिए, अब यहाँ पर जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो है नाउन, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ लेता है नाउन, व्हाट दिस इज ए नाउन, नाउन किससे कहते हैं या नाउन क्या है, तो आपको कहना है ना, पहले ये भी जान लीजिए, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, 5 स्टेप में बांटे गए हैं। इसको फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ परिभाषा। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि नाउन या प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको नाउन बता देना है कि 5 प्रकार के होते हैं। और नाउन किसे कहते हैं ये भी पूछेगा, तो आपको ये बता देना है कि नाउन जब किसी व्यक्ति,
स्थान या वस्तु के नाम को ही हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे या संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि नाउन किसे कहते हैं, तो आपको कहना है किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी प्राणी के नाम को ही हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अब यहाँ पर दूसरा आ जाता है कि प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज प्रोनाउन, या जिसे सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। तो आपको कहना होगा कि जिसके स्थान, जैसे जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे कैसे, अब मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें मान लीजिए कहा गया रेखा बहुत ही सुंदर, मुस्कुरा शुरू कर दिला, रेखा बहुत ही सुंदर लड़की है, ठीक है ना। रेखा बहुत ही सुंदर लड़की है, वह बहुत ही बुद्धिमान है, वह बहुत ही भोर में उठ करके अपनी पढ़ाई करती है और वह अपने माँ बाप की बात को मानती है। तो इसमें आप लोग देखे होंगे, मैंने सबसे पहले ऊपर एक लड़की का नाम लिया रेखा, और रेखा के बाद मैंने बार में कहा वह। तो जो वह आ रहा है ना, वह शब्द जो आप लोग देख रहे हैं वही प्रीपोजिशन में आता है, सॉरी अरे यार गड़बड़ हो जाएगा, प्रोनाउन में आता है। जिसको प्रोनाउन में आता है उसी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो आपको कहना संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। अब होता कौन है, जैसे देख लीजिए ही, ठीक है ना, ही, सी, इट, दे, है ना, इस तरह से जो आपके बीच में आते हैं ना, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन में आ जाते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है, फिर आपका होता है विशेषण, जैसे एडजेक्टिव कह सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है एडजेक्टिव क्या, आ जाओ, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो आपको बताना है। यस कम इन, नमस्ते। एडजेक्टिव को अगर आपको पूछता है कोई एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है कि जब किसी की क्वालिटी को क्लियर किया जाता है, जैसे मान लीजिए लाल, पीला, काला, छोटा, बड़ा, है ना, इस तरह से उसी को एडजेक्टिव कहा जाता है। क्रिया विशेषण इसी को कहते हैं, यानी विशेषण मीन्स होता है जिससे विशेषता बताता है, सॉरी एक बात, जैसे क्वालिटी होता है, जैसे लाल या खूबसूरत, ठीक है ना, ये सब वाक्य जो आते हैं इसमें एडजेक्टिव में आते हैं। तो इस तरह से आप इसमें एडजेक्टिव को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका क्रिया का आता है, व्हाट दिस इज ए क्रिया। अगर क्रिया आपसे कोई पूछ लेता क्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि क्रिया क्या होता है। जब कोई कार्य किया जाता है, जैसे चलना, बोलना, बैठना, उठना, है ना, तो ये सब क्रिया में आता है। गाना, दौड़ना, जैसे वह जा रही है, वह दौड़ रही है, वह खा रही है ना। अब लोग बैठ जाओ, बेंच इधर खींच कर बैठ जाओ, पढ़ते रहो, इसको भी पढ़ लो, इधर 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 करो, इधर इधर। और पीछे ही लगाइएगा बेंच ताकि डिस्टर्ब ना हुए। तो इस तरह से अब क्रिया क्या होता है, क्रिया जैसे चलना, बोलना, दौड़ना, हंसना, बोलना, खाना, ये सब है ना, एक्शन, दिस इज एक्शन, मतलब जिसमें कार्य किया जाता हो उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, फिर कह रहा है एडवर्ब। एड मीन्स होता है जुड़ना, जुड़ जाता है। जब किसी में कुछ जुड़ जाए, वस्तु को जोड़ा जाता है, तो उसी को हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे हम जब आप लोग को बताते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगाना है, ईएस लगाना है, होता है ना, तो ईएस जो लगता है जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम क्लियर बनाते हैं, तो जब वाइबल के साथ यानी कहीं वर्ड खत्म होता है, वो जैसे गो है ना, तो गो के साथ ईएस लगता है तो गोज बन जाता है। क्या बन जाता है, गोज। उसके पहले क्या था, गो ही था ना, लेकिन ईएस लगेगा तो गोज बन जाएगा। तो इसी शब्दवा को एडवर्ब कहते हैं, मतलब क्रियावा में जाकर जुड़ता है। फिर उसमें कंटिन्यूअस जब हम पढ़ाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी। क्या लगता है, आईएनजी लगता है। तो उसी आईएनजी को ही हम क्या कहेंगे, एडवर्ब, मतलब जुड़ रहा है उसी में जाकर के, ठीक है ना, उसी में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ कह रहा है प्रीपोजिशन, मतलब होता है संबंध सूचक, जो संबंध क्रिएट, रिलेशन, मतलब रिलेशन बताता है कि मतलब उससे जोड़ा जाता है। जैसे एंड, रानी एंड रेखा, है ना, रोहित एंड सोहित, है ना, जिसके बीच में एंड आ रहा है, सो आ रहा है, इस तरह से वाक्य आते हैं, तो उसको जोड़ने का काम करता है। ऐसे हमने कहा, देखिए यहाँ पर लिखा गया पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ
स्पीच। तो पार्ट जो है अलग है, स्पीच माने अलग है। तो पार्ट माने क्या होता है? हिस्सा। पार्ट माने क्या होता है? हिस्सा या भाग। स्पीच माने क्या होता है? बोलना, यानी बोलने की जो हिस्सा अंग होते हैं अलग अलग, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो आप जो आ रहा ना आपके, आप जो शब्दवा आया है, इसी को हम क्या कहेंगे? संबंध। जोड़ रहा है ना दोनों शब्दवा को। किसको? इसको, इसको अलग अलग थे, बीचों में आके जोड़ दिया, ठीक है ना। जिसे फ्रेंड बोलते हैं, है ना। ऐसे मान लीजिए रोहित एंड सोहित, छोटा और बड़ा, इस तरह से आते हैं ना। और आता है ना एंड, उसी को हम क्या कहेंगे? जोड़ने वाला, जिसको कहेंगे संबंध, मतलब उसमें जोड़ दे रहा है। फिर कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन में क्या होता है? कंजक्शन एक ऐसी सिचुएशन होता है कि क्रिएट करता है, ठीक है ना, क्रिएट कर लेता है और उसमें ढेर सारे वस्तुओं को इकट्ठा दिखाते का, है ना, उसी को कंजक्शन कहेंगे। अब वो भी उसमें भी जुड़ा होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो मारना क्या था? कार्य। राम ने रावण को, एक शब्द आ रहा, ने आ रहा ना, ने उसका क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। तो इंग्लिश में नेओ नहीं आता है, बहुत कम आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑफ, ऑन, है ना, आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में भी कहीं कहीं एक कंजक्शन मिल करके अपना काम कर लेते हैं। जैसे आइदर, नाइदर, तो आइदर ई आर जुड़ जाता है, उसी में आकर के ये लोग कंजक्शन का काम कर देते हैं। अब ये जो बहुत डीपली है, आगे आएगा तब आप लोग को बता दिया जाएगा। फिर आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है जो ढेर सारे को सजा धजा करके पेश किया जाता हो, ढेर सारे चीज को सजा धजा करके किया जाए, पेश किया जाए, उसी को क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। तो अब आप लोग को शायद मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग को ये पार्ट ऑफ स्पीच मतलब 8 प्रकार के होते हैं ये याद हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, आप लोग एक बार और सुन लेंगे, नहीं तो आप कहेंगे सर जी फिर से बता दीजिए। देखिए एक शायर है, इस शायर के माध्यम से मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच को याद करने का मैं बता दिया। देखिए, नाउन ने प्रोनाउन से प्यार कर डाला, नाउन ने प्रोनाउन से प्यार कर डाला, एडजेक्टिव ने वर्ब को सब कुछ बता डाला, एडजेक्टिव ने वर्ब को सब कुछ बता डाला, एडवर्ब ने मुस्कुरा कर प्रपोजिशन को देखा, ठीक है ना, एडवर्ब ने मुस्कुरा कर प्रपोजिशन को देखा, कंजक्शन ने इंट्रोजेक्शन को दिल में बसा डाला। ठीक, तो इस तरह से ये आठ जो थे, इसको आप शायरी के माध्यम से भी आप याद करते हैं। और भाई टेंस तो जान रहे हैं, पापा की परी, मानी पापा के परी पर फोकस करो, मतलब प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। उस पर